मुझे लगता है तीसरी चौथी से लेकर के कॉलेज तक आने तक 2-4 बार तो कक्षाओं में थोड़े बहुत किसी न किसी रूप में पढ़ा है आप लोगों ने। मुझे जो विषय दिया गया था, मैडम के द्वारा आदेश दिया गया था कि मैं कबीर की सामाजिक चेतना पर बात करूं। समाज चाहे कबीर का हो, भालचंद जोशी जी का हो या खड़से जी का हो, रचनाकार जिस समाज में रहता है, जिन गलियों में सांस लेता है, जहाँ का अन्न जल ग्रहण करता है, उससे अलग कभी जा नहीं सकता। वही उसके साहित्य में कहीं न कहीं झलकता है, किसी न किसी रूप में रूपायित होता है। कबीर भी उससे अलग बिल्कुल नहीं है। कबीर का समाज आज का समाज नहीं था। उस महान संत का आविर्भाव जिस युग में हुआ, वह भारतीय समाज के लिए संक्रमण का काल था। वह सत्ताओं का संक्रमण था, संस्कृतियों का संक्रमण था, और उन सब की वजह से समाज में तमाम रूढ़ियाँ, आडंबर, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, गरीबी, सब कुछ। आज अगर हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है, तो जब चारों तरफ वही स्थिति थी तो समाज किस दशा में रहा होगा, इसका थोड़ा बहुत वर्णन हमारे पहले के वक्ताओं ने किया। कबीर का सामना इन सब से हुआ। कबीर ने इन सब को जाना, पहचाना, भोगा, बड़े नजदीक से देखा। जो अच्छा लगा उसके संबंध में अच्छा भी कहा, लेकिन जो बुरा लगा उसके लिए चुप नहीं बैठने वाला कबीर था। कबीर ने उसको ललकारा, और कबीर के वाणी की जो ललकार थी, मुझे लगता है कि 500 वर्षों के इतिहास में अन्यत्र किसी रचनाकार के यहाँ दिखाई नहीं देती है कबीर के वाणी की ललकार। सुबह जो बात हो रही थी कि उनके भाषा में रूखापन है, असल में वो रूखापन नहीं, वो ललकार है, वो आक्रोश है, जिसको कबीर बचपन से ही देख रहे थे। रूढ़ियों और परंपराओं का सामना मुझको लगता है कि कबीर जिस दिन धरती पर आए उसी दिन से होने लगा। हम सभी जानते हैं कि उनकी माँ ने लोक लज्जा के डर से लहरतारा तालाब के सामने फेंक दिया। और कई बार लगता है ये पढ़ते हुए कबीर को कि कबीर समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा करते हैं। अगर वो नेहरू और नीमा ने उस बच्चे को उठाया नहीं होता तो आज कबीर को हम पढ़ नहीं रहे होते। तो शायद वो एक प्रश्न तो कबीर के मन में रहा ही होगा कि समाज को किसने अधिकार दे दिया एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का, और शायद उसकी तलाश, उसको आक्रोश उसके प्रति जो मन में था कबीर के, वो आजीवन रहा। इसीलिए समाज के हर दलित पक्ष पर कबीर चोट करते हैं, जोरदार चोट करते हैं। उनके जीवन का जो अनुभव है वो आंखों देखा है, इसीलिए वो कहते भी हैं, मैं कहता आँखिन की देखी। कबीर का पालन पोषण जिस बाबा विश्वनाथ की नगरी में हुआ, वह हिंदुओं के लिए आज भी पवित्र नगर है। इस्लाम धर्म के लोग भी वहाँ पर पहले से जुड़े हुए थे। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं कि उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। इसलिए वो दोनों पक्षों के, दोनों धर्मों के जो गलित पक्ष थे, जो बुराइयां थी, कबीर उनको बड़े नजदीक से देख रहे थे। और वे कहते हैं, अरे इन दो राह न पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कबीर संत थे मित्रों, संतों की कोई जाति नहीं होती है। कबीर आजीवन मानवता की बात करते रहे। न उन्होंने किसी एक धर्म की बुराई की, न किसी की तारीफ की। बुराई जिसकी थी उसकी सामने रखी, अच्छाई की तरफ। यानी मुझे लगता है कि धर्म के प्रति उनको लगता था कि धर्म तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ करने वाली ही वस्तु है, जो समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने आजीवन मानव धर्म का तलाश किया। ईश्वर से अधिक धार्मिक ठेकेदारों द्वारा जो फैलाए जाए आडंबर थे, उन आडंबरों का बोलबाला उस समय था। और ईश्वर से जात धर्म पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, बात हमेशा कबीर कहते रहे। कबीर के यहाँ आप देखेंगे तो मानवीय एकता की बात, कबीर व्यावहारिक जगत की बात करते हैं। और उस व्यवहारिक जगत में उनके लिए राम और रहीम दोनों एक हैं। उनके लिए इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक एकता का जो उदाहरण कबीर के यहाँ मिलता है, मुझे लगता है वह वर्तमान में 500 वर्षों के बाद भी अति प्रासंगिक है। आज के लिए भी
वे ललकारते हैं, उन बुराइयों को चेताते हैं, सचेत करते हैं और कहते हैं कह कबीर चेतौरे भौंदू। वो बड़े प्यार से बात नहीं करते हैं, चेतौरे भौंदू बोलन हारा तुरत न हिंदू। दोनों के लिए वो उसी प्रकार की बातें करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके लिए एक जगह लिखते हैं कि वह यानी कबीर मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वह योगी होकर भी योगी नहीं थे, वह कुछ भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वह भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भांति वह नाना असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे। जातिवादी व्यवस्था जो उस समय का सबसे बड़ी एक विडंबना थी, उसका खंडन करते हैं कबीर और लिखते हैं एक जाति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। कबीर एक युग चेता व्यक्ति थे। अपने युग में जो आडंबर थे, उन आडंबरों पर वे चोट करते हैं, जो बुराइयां थी उन बुराइयों पर चोट करते हैं और व्यावहारिकता पर वो बल देते हैं। सुबह बात हो रही थी कि लोक जीवन से कबीर जुड़ करके, सामान्य जनता से जुड़ करके कबीर चलने वाले हैं और उनकी कविताओं में वही समाज का यथार्थ देखा जा सकता है। माता पिता के जीवित रहते हुए लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कबीर इस पर एक व्यंग्य करते हैं, जीवित पितर मारे डंडा, मुआ पितरले ढाले गंगा। तमाम वे जो दिखावा करते हैं, मरने के बाद श्राद्ध और न जाने क्या क्या खर्च करके और कहा जाता है स्वर्ग में जाएंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। कबीर कहते हैं भाई जब माता पिता के जीते आपने सेवा नहीं की तो मरने के बाद उनके नाम पर श्राद्ध करने से या दान देने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहे कबीर मोहि अचरज आवे, कौवा खाई पितृ क्यों पावे। एक सामान्य सी परंपरा है कि हम कौवे को खिलाते हैं और उनको मिलेगा, कैसे संभव है। कबीर सीधा सीधा धर्म के उन ठेकेदारों, उनके आडंबरों, उनके विचारों पर चोट करते हैं। ईश्वर आराधना के नाम पर हम देखते हैं तमाम तरह के लोग वेश धारण करते हैं, कोई नंगा रहता है, कोई और कुछ पहनता है और कुछ पहनता है। कबीर लिखते हैं वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक। विवेक महत्वपूर्ण है, न कि कोई धर्म का अपना लेना या कोई बाना धारण कर लेना। छापा तिलक बनाए के दग्ध्या लोग अनेक। वहीं वो मुस्लिम वर्ग के ऊपर भी वही बात कहते हैं, यह सब झूठी बंदगी विरथ पंच निवाज, सांचे मारे झूठ पर काजी करे आकाश। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा जो उस समय की एक सबसे बड़ी बुराई थी, उस पर भी वे चोट करते हैं। और प्रसिद्ध दोहा बकरी पाती खाते हैं ताकि ताड़ी खाल, जेनर बकरी खाते हैं ताकि कौन हवाल। एक तरह से वे मांसाहार का या जीव हत्या का भी विरोध करते हैं। कबीर के काव्य में आपको प्रेम और त्याग और साथ साथ मानवता या मानवता के जीवन विभिन्न अंग आपको मिलेंगे। दिखावा प्रेम के साथ कभी चलता नहीं, उस पर चर्चा हो गई, उसको मैं छोड़ूंगा। संतोष की भावना, जो संतोषम परम सुखम की अपने यहाँ बात की जाती है, भाई मृगन जी ने की, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। अगर ये एक भाव आ जाए तो मुझे लगता है कि समाज की बहुत सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कबीर शोधन संचिए जो आगे को होए सिर चढ़ाए पोटली जात न देखा कोई। भले ही वो एक आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे, लेकिन उस आध्यात्मिकता के साथ साथ संसार में जो लोगों के मन में लालच होता है, उस लालच के प्रति भी एक तिरस्कार की भावना जागृत करने का कार्य कर रहे थे। अगर कहें तो कबीर समाज सुधारक पहले थे, कभी बाद में। इस पर विचार लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कविता कबीर के लिए अपनी बात कहने का एक माध्यम थी। असल में वो समाज को सुधारने का कार्य कर रहे थे और उनकी कविता का मूल उद्देश्य ही था सामाजिक बुराइयों को समाज के सामने रखना। ये हमें मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए
कि 500 वर्षों में के बाद भी तमाम बुराइयां ऐसी हैं जो बुराइयां जस की तस आज भी हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो किसी बाबा के गाड़ी की धूल छूने के लिए 125 150 लोग मरते नहीं। इस पर कहीं न कहीं हमारे लेखकों को आज भी विचार करना चाहिए, रचनाकारों को। मैं सोचता हूँ आखिर वो कमजोर कड़ी कहाँ है कि 500 वर्षों के बाद भी वो परंपराएं या इस प्रकार के विचार आज भी समाप्त हुए नहीं, जिन आडंबरों का विरोध कबीर करते हैं। प्रेम के लिए, ईश्वर के लिए वो उस ईश्वर की बात करते हैं जहाँ पर कहते हैं नैना अंतर आवतू जो हाँ न नैन झपे। किसी प्रकार के दिखावा की जरूरत नहीं है। और ना मैं देखूं और को ना मैं तुझ देखन दे। सीधी सी बात है कि धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो बाह्याडंबर हो रहे थे, उन बाह्याडंबरों का विरोध अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीर कर रहे थे। एक ही जोत सकल घट व्यापक दूजा तत्न होई, कहे कबीर सुनहरे संतो भटक मरे जन कोई। इनके पीछे आपको भटकने की, मरने की जरूरत नहीं है। आप अपने, वही जो बात आ रही थी कि ज्ञान का दीपक जब जलेगा तो शायद ये जो अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, उस अंधकार से हम मुक्ति पा सकेंगे। गुरु के संबंध में चर्चा हुई पहले। असल में कबीर गुरु की नहीं, कबीर सतगुरु की बात करते हैं हमेशा। क्योंकि हमारे मुंबई में एक मुहावरा गुरु घंटाल की चलती है, उसको भले ही बुरे अर्थ में लोग लगाते हैं, तो गुरु घंटालों की बात नहीं करते हैं। कबीर हमेशा सतगुरु की बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जाका गुरु भी अंधला चेला निरंध अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो कुएं में लेकर के जाने वाले गुरुओं से कबीर सावधान भी करते हैं। केवल जो गुरु मिल जाए, जो व्यक्ति मिल जाए उसको गुरु मान है, शायद वो इस बात को स्वीकार नहीं करते। वहीं एक जगह लिखते हैं कि सतगुरु हमसो रीझकर एक कहा प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सबंग। गुरु की वाणी में वह ताकत होनी चाहिए, वह शक्ति होनी चाहिए, वह मार्गदर्शन होना चाहिए जो प्रेम से हमारे जीवन को भिगा सके, हमारे लिए कोई नया रास्ता दिखा सके। मित्रों, उस समय के भी रचनाकारों के लिए, आज के रचनाकारों के लिए भी अर्थव्यवस्था समाज में बहुत बड़ा महत्व रखती है। अर्थ की भूमिका हर युग में रही है। कबीर आध्यात्मिक रूप से ही सही, लेकिन अर्थव्यवस्था पर कबीर अपनी नज़र डालते हैं। हमसे पूर्व मुझसे दोनों वक्ताओं ने उस पर चर्चा की। मैं उसका कुछ पक्ष छोड़ करके, वो एक जगह कहते हैं कि मनरे कागज कीन पर आया, कहाँ भयो व्यापार तुम्हारे कलतर बढ़े सवाया। सवाया यानी 25% का ब्याज लग रहा है। देश में सबसे अधिक किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको भी 25% का ब्याज देना नहीं पड़ता है, 15% पर ही आत्महत्याएं हो रही हैं। तो जिस समाज में 25% ब्याज था, उस समय के समाज की स्थिति क्या रही होगी। और चुप नहीं बैठते हैं कबीर कहते हैं अबन बसो यह गाँव गोसाई। ऐसे गांव में नहीं रहना है जहां पर 25% का ब्याज दिया जाता है और धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी बारी। मूल कम रह जाता है, ब्याज अधिक हो जाता है। आज भी तमाम इस प्रकार की हम बातें सुनते हैं। तो इस ब्याज वाली परंपरा का कबीर विरोध करते हैं। चोरों की बात भी कबीर करते हैं। जागरे जीव जागरे, चोरन के डर बहुत कहते हैं, उठी उठ पहरे लागी। अगर आप धन रखे हैं तो उसका पहरा देना, उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है। अमीरी गरीबी इतनी अधिक है कबीर के समाज में कि वे एक जगह कहते हैं कि राजपाठ सिंहासन आसन बहुत सुंदरी रमणा, चंदर चीन कपूर विराजत अंति तरु मरणा। भले ही वो आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि कितना भी जमा करोगे आपको एक दिन मरना है, कहीं न कहीं लोगों के अंदर वही पुनः एक संतोष की भावना भरने का काम करते हैं कि अधिक जमा करने की जरूरत नहीं है। और जमा करने का क्या परिणाम है? आज हमारे देश में 100-150 राजनेता खाली इसलिए जेल में है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा जमा कर लिया है। इतना अधिक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कबीर के साहित्य में जो कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं, बस 2 मिनट में अपनी बात में खत्म कर रहा हूँ। अहंकारहीनता की बात करते हैं कबीर।
बात हो चुकी है इस पर। करुणा, दया, प्रेम, परमार्थ, विनय आदि जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्यों के प्रतिष्ठा के लिए कबीर का साहित्य सर्वत्र आपको प्रयत्नशील दिखाई देगा, क्योंकि कबीर एक श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना करते हैं। कबीर का परमात्म चिंतन कभी लोक चिंतन की उपेक्षा नहीं करता, हमेशा लोग उनके केंद्र में रहता है। उनकी धार्मिक मान्यताएं भी सामाजिक संदर्भों से निरपेक्ष नहीं है। उनके सामाजिक सुधार की मान्यताएं आध्यात्मिक विचारों की परिधि में ही समाहित हैं। कबीर ने आध्यात्मिक साम्यता में ही सामाजिक साम्यवाद की परिकल्पना की है। वो बात ईश्वर की तो करते हैं, लेकिन ईश्वर के साथ साथ कबीर समाज की बात भी करते हैं।